क्लास स्टार्ट करते हैं वो करते हैं फ्रॉम द फ्लोवर। आज जो हमें डिस्कस करना है दैट इज फ्लोवर एंड फ्लोवर के अरेंजमेंट को डील करना है। बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि जो फ्लोवर है दैट इज शॉर्ट मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर। फ्लोवर इज शॉर्ट मॉडिफिकेशन। तो बेटा शूट का भी कौन सा पार्ट मॉडिफाइड हो रहा है? शूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाइड होने लग रहे हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम की मॉडिफिकेशन है, यानी जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा ट्यूब वन पार्ट पर, बेटा स्टेम के ट्यूब वन पार्ट पर, उसके मॉडिफाइड होने से फ्लोवर बनाए। ये जो रीजन है स्टेम के टिप पार्ट पर दैट इज नोन एज द सेंट। ठीक है, एंड बेटा दिस वन इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी बेटा? फ्लोवर की इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, तो फ्लोवर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट जो रिप्रोडक्शन में क्या करेगी? हेल्प करेगी। अब जो मेनली हमें देखना है कि फ्लोवर का अरेंजमेंट किस किस तरीके से होगा। हमें अब इसकी स्ट्रक्चर डिटेल से नहीं देखनी है क्योंकि वो आगे 12th में मैकेनिज्म में देखेंगे कि कैसे डेवलप होता है, और हमने एंजियोस्पर्म के अंदर भी डील किया था तब उसकी लाइफ साइकिल पढ़ी थी। तो अभी सिर्फ हम बात करते हैं कि जो फ्लोवर का अरेंजमेंट है पेडेंकल पे वो किस किस तरीके से होगा, वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लोवर जी, तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लोवर ऑन पेडेंकल इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। कि किसी भी ब्रांच पर जो फ्लोवर बेटा वो किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं उसको आप इनफ्लोरेसेंस बोलते हो। अरेंजमेंट ऑफ फ्लोवर ऑन ए ब्रांच इन्होंने द इनफ्लोरेसेंस। बेटा इनफ्लोरेसेंस के दो टाइप हैं, हैव टू मेन टाइप। द वन इज द रेसिमोस और दूसरा बेटा साइमोस। रेसिमोज एंड द साइमोज। ठीक है, देखिए रेसिमोज वो है जिसके केस में ब्रांच रेस लगाने लग रही है। रेस लगाने का मतलब बेटा वो लगातार आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, लगातार अगर आगे की तरफ बढ़ रही है तो ग्रोथ कैसे होगी? लिमिटेड या फिर अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। तो यहां पर ब्रांच या फिर एक्सिस रन कॉन्टिन्यूसली। रन का मतलब ग्रो करना है ना, लगातार वो ग्रो करती जाएगी कंटिन्यूसली। तो यहां पर बेटा ग्रोथ कैसे हुई? ग्रोथ इज अनलिमिटेड। जो ग्रोथ है वो कैसी है? अनलिमिटेड है। तो बेटा अब ये बताओगे ग्रोथ अनलिमिटेड है तो जो फ्लोवर है वो ब्रांच के टिप पार्ट पर आएगी या साइड में आएगी? साइड में आएगी। अगर टिप पार्ट पर आ गई बेटा तब तो फिर रुक ही जाएगी ग्रोथ। तो ये देखो ये मेन ब्रांच है। ठीक है, ये मेन ब्रांच है। अब बेटा जो फ्लोवर आने लग रहे हैं वो इधर से साइड से निकल के आ रहे हैं, इधर साइड से निकल के आ रहे हैं। तो जो आगे का जो ये T1 पार्ट है बेटा ये तो ग्रोथ करता हो जाएगा ना, ये तो लगातार आगे की तरफ बढ़ता हो जाएगा। क्या इसकी ग्रोथ कभी रुकेगी? नहीं। तो ये जो फ्लोर आ रहे बेटा वो साइड से आएंगे, जो टिप पार्ट है वो क्या रहेगा? हमेशा फ्री रहेगा, आगे की तरफ बढ़ता हुआ चलेगा। ठीक है, इसमें अगर बेटा हम बात करें किसमें? इनके शब्द साइमोज। साइमोज की केस में क्या होगा बेटा? जो फ्लोर है वो कहां पर आएंगे? टिप पार्ट पर आएंगे।
flower come on, if a present on tip of the branch, ब्रांच या फिर मेन एक्सिस के बेटा टिप पार्ट पर आएंगे तो जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो हैव द लिमिटेड ग्रोथ, तो ग्रोथ इज लिमिटेड। कुछ टाइम के बाद में जो मेन एक्सिस था उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो फिर साइड से ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। कैसे देखिएगा, ये बेटा मेन एक्सिस है, ग्रो करता हुआ जा रहा था, यहाँ पर फ्लोर आ गया, ये जो डॉट है दीज आर द फ्लोवर, ये फ्लोवर को रिप्रेजेंट करने लगे। तो यहाँ पर बेटा फ्लोर आ गया, तो क्या ग्रोथ करेगा आगे, नहीं करेगा। अब साइड से ब्रांच निकली, यहाँ पर भी मान लो फ्लोर आ गया, ग्रोथ रुक गई बेटा। फिर साइड से यहाँ से ग्रोथ होगी, वो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगी, ग्रोथ रुकेगी, फिर से साइड से ब्रांचिंग निकलेगी और फिर से क्या होगी, ग्रोथ होगी। बार बार लगातार यही मैकेनिज्म इधर चलता हो जाएगा। ग्रोथ रुक गई, फिर साइड से ब्रांच निकली, ग्रोथ रुक गई, फिर बेटा साइड से निकली, ग्रोथ रुक गई। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर ग्रोथ होने लगेगी। तो जो ग्रोथ है वो बेटा कैसे होगा, यहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ होगी। अच्छा, और क्या क्या पॉइंट निकल के आएंगे इधर से, वो चीज़ हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है बेटा वो कैसे कहलाएगा, आपका एक्रोपिटल अरेंजमेंट कहलाएगा। एक्रोपिटल का मतलब क्या है कि जो यंग वन है, जो न्यू वन है, फ्लोवर है, वो तो कहाँ पर है बेटा, टिप पर, और जो ओल्ड फ्लोवर है वो कहाँ पर है, बेस पर। तो इस अरेंजमेंट को आप एक्रोपिटल अरेंजमेंट बोलते हो। ओल्डेस्ट फ्लोर और ऊपर की तरफ क्या मिलेंगे बेटा आपको, यंगेस्ट फ्लोर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट होगा बेटा रेसिमोज में कैसा अरेंजमेंट मिलेगा, हैव द एक्रोपिटल अरेंजमेंट, हैव एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा तब यंग कहां पर हो, ऊपर की तरफ, और ओल्ड कहां पर हो, नीचे की तरफ। दैट अरेंजमेंट इज द एक्रोपिटल अरेंजमेंट। इसमें देखो बेटा जो न्यू वन है, जो न्यू वन है वो तो कहां पर है, नीचे आ गए, और जो ओल्ड है वो कहां पर है, ऊपर की तरफ है। तो ये तो क्या हो गए, ओल्डेस्ट, और यंगेस्ट कहां पर है बेटा, नीचे की तरफ है। तो ये जो अरेंजमेंट हो गया कि भाई यंग नीचे और ओल्डेस्ट ऊपर की तरफ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिपिटल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा दैट इज बेसिपिटल अरेंजमेंट। बेसिपिटल अरेंजमेंट। ठीक है बेटा, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर काफ़ी जरूरी निकल के आते हैं। और भी कुछ छोटे छोटे डिफरेंस हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब इसमें देखो, अगर आप देखोगे इस ब्रांच को बेटा, अगर आप टिप पार्ट से देखोगे, ध्यान देना, अगर मान लो आप इस फ्लोर को, है ना, इस मेन एक्सिस को आप ऊपर से देखने लग रहे हो, तो जो पुराने वाले हैं बेटा, जो ओल्डेस्ट है, वो तो कहां पर मिलेंगे आपको, बताओ, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? जो पुराने फ्लोर है, जो ओल्ड है, वो बाहर की तरफ मिलेंगे या अंदर की तरफ? दे विल बी प्रेजेंट आउटसाइड। आप देख सकते हो कि जो पुराने वाले हैं वो किधर है, बाहर की तरफ, और जो यंग वन है बेटा वो किधर आ रहे हैं, अंदर की तरफ। देखो मैं एक बार आपको और क्लियर कर देता हूं अच्छे से। हमने देखा कि एक तरफ क्या थी हमारी, रेसिमोज, जो लगातार रेस लगाती जा रही थी, आगे की तो बढ़ती जा रही थी, और बेटा दूसरी थी कौन सी, साइमोज। ठीक है, हमने बोला कि यहां पर देखो जो रेसिमोज में है, साइड की ब्रांच लगातार ग्रो करती जा रही है। ये यंग थे और ये ओल्ड थे। अब देखो बाहर की तरफ बेटा कौन से आ रहे हैं, आपके सामने ही है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो बाहर की तरफ कौन से आ रहे हैं,
ओल्ड वाले आ रहे हैं ना, और अंदर की तरफ कौन से आ रहे हैं, यंग वन वाले हैं। अगर आप ऐसे देखोगे तो जो बड़े फ्लोर वो बाहर की तरफ दिखाई देंगे, जो छोटे वाले वो अंदर की तरफ दिखाई देंगे। तो कुल मिला के जो टॉप व्यू होगा बेटा फ्लोर का वो कुछ ऐसा होगा कि बड़े फ्लोर बाहर की तरफ ऐसे दिखाई देंगे आपको, ठीक है। फिर उससे आपको छोटे दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे, और बेटा फिर बीच में बिल्कुल ही आपको छोटे दिखाई देंगे। तो दीज आर द ओल्ड वन एंड दीज वन इज द यंगेस्ट, ठीक है। भाई इस पॉइंट पे इतना क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन निकलते हैं। तो अगर बड़े फ्लोर बाहर की तरफ हो, छोटे अंदर की तरफ हो, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज द सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट, है ना। सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट। When flower are arranging from outer to inner, तो बेटा उसको हम क्या बोल देंगे, सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट बोल देंगे। लेकिन अगर आप मान लो इसके केस में देखें, साइमोज के केस में, कि ये हमारा मेन एक्सिस हो गया, सबसे पहला फ्लो सबसे पुराना वाला हो गया। फिर इसके बाद में बेटा यहाँ पर ब्रांचिंग आ रही है, इधर फिर इधर फिर इधर। तो दिस वन इज द ओल्डेस्ट वन एंड दिस वन इज द यंगेस्ट वन, ऐसे ही है। अब बेटा अगर हम उसको टॉप व्यू से देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, ये छोटे वाले फ्लोर कहाँ पर दिखाई देंगे, बाहर की तरफ दिखाई देंगे आपको। जो छोटे फ्लोर होंगे वो कहाँ पर होंगे, बाहर की तरफ है, क्योंकि बाहर की तरफ आ रही है। और ये जो बड़े वाले ओल्डेस्ट हैं वो कहाँ पर मिलेंगे बेटा, अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे। तो दिस वन इज द यंग एंड दीज आर द ओल्डेस्ट। तो बेटा ये जो अरेंजमेंट रहेगा जिसमें यंग वन बाहर की तरफ और ओल्ड अंदर की तरफ हो, दे आर नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट, सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट, ठीक है। अडल्ट है जो कहाँ पर है, सेंटर में, और यंगर वन कहाँ पर है, प्रेजेंट, बाहर पे, पेरिफेरी की पोजीशन पर। व्हेन adult or oldest flower present in center and younger flower present on outside। तो इसको आप क्या बोलोगे बेटा, सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट बोल दोगे। अब आते हैं इनके टाइप्स पे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेसिमोज। रेसिमोज के हमें टाइप्स देखने, टाइप्स ऑफ रेसिमोज, कि जो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है उसके कौन कौन से टाइप है। बेटा अभी सिर्फ मैं नेम नेम ही लिख रहा हूँ, उसके बाद में फिर आपको कंपेयर करवा दूँ, सीधा फिर डायरेक्ट कंपेयर ही करवा दूँ। चलिए बेटा इसमें आपको पढ़ना है, रेसिमोज के अंदर है टाइप्स, रेसिम। दूसरा टाइप आपको पढ़ना दैट इज स्पाइक। थर्ड टाइप है दैट इज कटकिन। फोर्थ है स्पेडिक्स। नेक्स्ट वन है बेटा कोरिम।
नेक्स्ट वन इज अम्बल, और एक आ जाएगा आपका कैपिटुलम। ये बेटा हमें रेसिमोज के टाइप के अंदर डील करने, ठीक है। इसी तरीके से बेटा हमें साइमोज के टाइप भी देखने हैं। इधर मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ साइमोज, ताकि आपको आगे याद रहे। फर्स्ट वन इज द रेसिम, RACME, स्पाइक, कटकिन, CATKIN, कटकिन, स्पेडिक्स, SPADIX, कोरिम, अम्बल, कैपिटुलम। किसकी? कोरिम, CORYMB, कोरिम। बेटा आगे हमें डील करने क्या, टाइप्स ऑफ साइमोज। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के टाइप हमें डील करने। तो बेटा यहां पर हमें पढ़ने हैं कौन कौन से, मोनोचेजियल, that is known as the uniparous. Second one is the dichasial, that is known as the biparous. Next one is beta polychasial. तो नेक्स्ट वन पोलीचेजियल, दैट इज आल्सो नोन एज द मल्टीपेरस, जिसको हम मल्टीपेरस बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये टाइप हमें यहाँ पर पढ़ने। उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। जो थर्ड वन टाइप है दैट इज स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस हमें पढ़ने, टाइप्स ऑफ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। अभी पहले लिखने की जो रीजन है वो ये कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई हम किसका टाइप पढ़ रहे हैं किसका नहीं है। हर एक चीज़ पहले आपको क्लियर कर दी गई है कि रेसिमोज में बेटा कौन कौन सी आएगी, साइमोज में कौन सी है, और स्पेशल में कौन सी आएगी, ठीक है। तो स्पेशल में बेटा हमें डील करने हैं हाइपेंथोडियम, second one is the capitulum, sorry, Scythium. Third one is the verticillus. बेटा ये टाइप हमें सारे के सारे वन बाय वन करके एक एक करके डील करने, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस क्या थे, उसके दो मेन टाइप कौन से थे, रेसिमोज, साइमोज। उन रेसिमोज साइमोज में बेटा कौन कौन से टाइप आएंगे वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं, और कुछ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं कि इनमें कौन से। अब बेटा ये जितने भी नाम लिखे गए हैं वो सभी हमें डायग्रामेटिकली देखने हैं, और साथ ही साथ में हम कंपेयर भी करते चलेंगे कि इनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज होगी, क्या क्या डिसिमिलरिटीज है, ताकि कंपैरिजन भी होता रहे और हमारा टॉपिक भी कवर होता रहे। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रेसिमोज से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।